गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अनीता हिंदी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होते हैं, हमने पिछली क्लास में उपसर्ग पढ़े। जिस तरह से कोई भी शब्दांश शब्द के आगे जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देता है, उसी तरह जो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। लेकिन जो प्रत्यय होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर और उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। उन शब्दांश को क्या कहेंगे, हम प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, तो प्रत्यय क्या है, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, शब्द का अर्थ बदल देते हैं। वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय क्या, जिस उपसर्गों का तो अपना एक अर्थ होता है, लेकिन प्रत्ययों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। प्रत्ययों का अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है। वो जब भाषा में जब प्रयुक्त होते हैं तो उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जिस तरह से उपसर्गों का होता है, ए का अलग अर्थ होता है, आ का अलग अर्थ होता है, लेकिन प्रत्ययों का यहाँ अपना कोई मूल अर्थ नहीं होता। प्रत्यय केवल जब शब्द के पीछे जुड़ते हैं तभी वो उपयोग में लाए जाते हैं, तभी उनका कोई अर्थ निकलता है, लेकिन उनका स्वतंत्र रूप से कोई भी अर्थ नहीं होता है। अब प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय देखिए, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं तद्धित और एक होते हैं कृत। तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? देखिए, इनको अलग अलग इनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, केवल इनके उपयोग के हिसाब से ही इनको हम अलग रखते हैं। कोई भी प्रत्यय तद्धित में भी आ सकता है और कृत में भी आ सकता है, लेकिन उनको हम डिफाइन अलग अलग कैसे करते हैं, केवल और केवल उनके उपयोग के आधार पर। अगर कोई प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम से संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। और अगर वह धातु का क्या मतलब है, क्रिया का जो मूल रूप होता है, जैसे चलना एक क्रिया है और चल धातु होता है, तो धातु के पीछे अगर कोई शब्द जुड़ता है, कोई प्रत्यय जुड़ता है, तो उसे हम कहेंगे कृत प्रत्यय। और अगर संज्ञा या सर्वनाम के पीछे अगर कोई प्रत्यय जुड़ रहा है तो उसे हम कहेंगे तद्धित प्रत्यय। जैसे चल एक धातु है, चलना एक क्रिया है, लेकिन जो इसका मूल शब्द है वो है चल, और चल एक धातु है। जैसे चढ़ क्या है, एक धातु है, और चढ़ना एक क्रिया है। जैसे अब चढ़ में हमने जोड़ दिया ई प्रत्यय हमने जोड़ दिया, हो गया चढ़ाई, तो इसका अर्थ चेंज हो गया। इस तरह से धातु के पीछे अगर कोई प्रत्यय हमने जोड़ा है तो वो हो गया, जैसे यहां हमने हलवा संज्ञा है, ठीक है। अब वही जो ई है वही यहां जुड़ रहा है, ई, और हो गया हलवाई। चेंज क्या हुआ है यहाँ पे प्रत्यय चेंज नहीं हुआ है, चेंज हुआ है यहाँ पे संज्ञा है, यहाँ पे क्रिया है। तो संज्ञा के पीछे अगर जुड़ा है तो वो कहलाएगा तद्धित प्रत्यय, और अगर क्रिया के पीछे जुड़ रहा है तो वो कहलाएगा कृत प्रत्यय।
अब जो प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा, वो संधि के हिसाब से नहीं जुड़ते। कई बार लोग क्या करते हैं कि बच्चे संधि का प्रयोग कर लेते हैं। अब ई या प्रत्यय जोड़ दिया, अब यहाँ पे हमने संधि कर दी और संधि का ई और ई जुड़ा, बड़ा ई हो गया और हो गया दवाइयां, दवाइयां कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या है, अगर प्रत्यय है तो प्रत्यय अपने नियम से जुड़ता है। प्रत्यय कभी भी संधि के नियम से नहीं जुड़ता, क्योंकि प्रत्यय संधि जब भी हम करते हैं तो दोनों शब्दों का अपना कोई अर्थ होता है, दोनों का ही अपना अर्थ होना जरूरी होता है वहां। लेकिन प्रत्यय का यहाँ कोई अर्थ नहीं होता, और जब अर्थ नहीं होगा तो संधि भी नहीं होगी, और अगर संधि हुई ही नहीं है तो संधि के नियम भी नहीं लगेंगे। तो ये जो दवाइयां हैं वो इस तरह लिखा जाएगा, जैसे रसोईया है, रसोई हमने कर दिया रसोई। अब हमने इसमें ई या प्रत्यय जोड़ा है तो हो गया रसोईया। अर्थ भी चेंज हो रहा है, यहाँ प्रत्यय का कोई अपना अर्थ नहीं है, इसलिए हम यहाँ संधि नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे प्रत्यय ही जुड़ा है और प्रत्यय का अपना अलग नियम होता है जुड़ने का, और इसलिए यहाँ पे हमने छोटी ई लगाई है। कभी भी प्रत्यय में जिस तरह का हमारे सामने जो मिलता है स्वर, उसी हिसाब से हमें उसे जोड़ना होता है। ये नहीं कि हमने संधि का नियम लगा दिया है और उसको बड़ा कर दिया, या गुण संधि का लगा दिया, या हमने यण संधि का कोई नियम लगा दिया। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं प्रत्ययों के साथ। अब प्रत्यय की जब हम बात करते हैं तो और प्रत्यय को तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया अक्कड़ प्रत्यय है, अक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय है, इसको हमने भूल में जोड़ दिया है और हो गया है भुलक्कड़। या प्रत्यय है, आला प्रत्यय है, या कुछ भी आन प्रत्यय है, उड़, उड़ में आन जोड़ दिया हमने, हो गया आन, उड़ान। तो इस तरह की जो प्रत्यय है वो हम आसानी से निकाल पाते हैं। लेकिन कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनको निकालने में हमें दिक्कत होती है, और वो प्रत्यय हैं ए, य और इक। एक है ए और एक है य। ये जो तीन प्रत्यय हैं इनको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, और इनको जब हम जोड़ते हैं तब भी इसमें दिक्कत होती है और निकालने में भी दिक्कत होती है। तो जैसे एक प्रत्यय के हम मैंने उदाहरण लिए हुए हैं, जैसे अनुपात शब्द है हमारे पास, अनुपात। अब हमने इसमें एक प्रत्यय जोड़ा है। एक प्रत्यय को जब हम इसमें जोड़ रहे हैं तो हम वैसे तो देखते हैं हो गया है अनुपातिक, लेकिन जो एक प्रत्यय होता है वो प्रथम वर्ण को दीर्घ कर देता है। जो प्रथम वर्ण होता है शब्द का उसको दीर्घ कर देता है। कैसे? देखिए इसके क्या नियम होते हैं। जैसे ए, आ, ई, अब ये जो ई है ये बदल जाता है ए और आई में। ये जो ऊ है ये बदल जाएगा ओ और औ में, और ए बदल जाता है आ में। इस तरह से यहाँ गुण संधि के, जिस तरह से गुण अगर हम जब देखते हैं गुण संधि में जब हम नियम लगाते हैं तो यहाँ गुण संधि के जिस तरह से हमें मिलते हैं उसी तरह से यहाँ हमें मिलेंगे। जैसे ई गुण संधि में आई हो जाता है, ऊ औ हो जाता है, और दीर्घ संधि में ए आ हो जाता है। इस तरह से यहाँ नियम चलते हैं। और जब हम इसे चेंज करते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास आनुपातिक। देखिए अनुपात में हमने जोड़ दिया है एक, और ये हो जाएगा आनुपातिक। इस तरह से प्रमाण है, प्रमाण में हमने जोड़ा एक और हो गया प्रामाणिक।
प्रदेश में प्रादेशिक, परलोक में पारलौकिक, मर्म में मार्मिक, मध्यम माध्यमिक, व्यवहार है, व्यवहार में हो जाएगा व्यावहारिक, इतिहास, अब यहाँ ई है, ये चेंज होगा ऐ में और हो जाएगा ऐतिहासिक, विकल्प वैकल्पिक, इस तरह से मुख है मौखिक, इस तरह से यहाँ चेंज होता है। जैसे भूमिका है भौमिक, भौगोलिक, विधान का वैधानिक, विचार का वैचारिक, इस तरह से यहाँ चेंज होगा। जब भी हम एक प्रत्यय को यूज करेंगे, प्रथम वर्ण जो है वो दीर्घ हो जाएगा या गुण हो जाएगा। अगर ए है तो दीर्घ हो जाएगा और अगर ई और उ है तो वो गुण में हो जाएगा। जिस तरह से हमने यहाँ लिखा है अनुपात का अनुपातिक, मर्म का मार्मिक, विकल्प का वैकल्पिक, इस तरह से यहाँ चेंज होता है एक प्रत्यय लगने पर। आगे हम बात करते हैं ए प्रत्यय की। ए प्रत्यय भी क्या करता है, प्रथम वर्ण में, शब्द के प्रथम वर्ण में चेंज करता है। शब्द के प्रथम वर्ण को दीर्घ कर देता है। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास शब्द है वसुदेव, अब ए है हमारे पास तो यहां हो जाएगा वासुदेव। ए प्रत्यय हमने यहां जोड़ा है और हो गया है वासुदेव। केवल वसुदेव में ए प्रत्यय जोड़ते ही हमारे पास वासुदेव हो गया है। यहाँ लास्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा है यहाँ पे। अब हमने पंचाल तो हो गया पांचाल। पंचाल में हमने ए जोड़ा है और हो गया पांचाल। लेकिन लास्ट के वर्ण में भी चेंज होता है। कब? जब हमारे पास उ होता है। जैसे भृगु, भृगु है। अब ये शब्द जो है इसमें हमने ए जोड़ा, अब ये प्रथम वर्ण हो गया, आ में चेंज हो गया और जो उ है वो चेंज हो जाता है ब में और हो गया हमारे पास भार्गव। यानी ए का यहाँ कोई वो नहीं हो रहा है, उ केवल ब में चेंज हो रहा है ना, और हो गया हमारे पास भार्गव। इसी तरह से धीर, अब ये हमारे पास धीर शब्द है तो इसका हो जाएगा धैर्य। सॉरी, ये तो ये कर, जैसे यदु, यदु में हमने जोड़ा है ए और हो गया है यादव। यहां ध्यान रखने की बात यह है कि ये जो उ है वो वे में चेंज हो रहा है और ए के कारण क्या हो रहा है, प्रथम वर्ण में चेंज हो रहा है, प्रथम वर्ण दीर्घ हो रहा है यहाँ पे। जैसे रघु, रघु का हमने ए जोड़ा है, हो गया राघव। मनु, मनु शब्द है, मनु में हमने वही ए जोड़ दिया है और यहां हो गया मानव। धनु, धनु में हमने ए जोड़ा है और यहां हो गया है दानव। इस तरह से ए जब जुड़ता है तो उसमें क्या होता है, प्रथम वर्ण ही दीर्घ होता है और ए का प्रत्यय के रूप में कोई योगदान नहीं है, केवल प्रथम जो वर्ण है वो उसे दीर्घ करेगा। अगर उ है आपके पास तो उसे व में चेंज कर देता है। इस तरह से
आगे बात करते हैं य की। अब इन दोनों का तो आपने देखा कि तो प्रथम वर्ण में ही चेंज करते हैं, ठीक है, लेकिन यह प्रथम वर्ण में भी चेंज करेगा और अंतिम वर्ण को आधा कर देगा। प्रथम वर्ण को तो चेंज करता ही है, लेकिन साथ में अंतिम वर्ण को भी आधा करता है। देखिए कैसे, अगर हमने ले रहे हैं ये को, जैसे हमारे पास शब्द है विचार, विचार में हमने जोड़ा है ये। अब विचार को हमने यह जोड़ा है, तो उसी नियम से जब हमने पहले देखा ई जो हो जाएगा ए में चेंज हो जाएगा, और रे हो जाएगा आधा, यानी अंतिम वर्ण को हमने आधा किया है और प्रथम वर्ण को हमने गुण कर दिया है, या आप इसे दीर्घ भी कह सकते हो, दीर्घ कर दिया है। जैसे धीर, धीर शब्द है हमारे पास और इसमें हमने यह जोड़ा, हो गया धैर्य। जैसे दीन, दीन शब्द को हमने यह जोड़ा है और हो गया है दैन्य। क्या हुआ है यहाँ, प्रथम वर्ण जो है वो दीर्घ हो गया है और यह, और जो लास्ट का जो वर्ण है वो आधा हो गया है और हो गया है दैन्य। इस तरह से जब भी यह को हम जोड़ते हैं तो यह क्या करता है, प्रथम वर्ण को दीर्घ कर देगा और जो अंतिम वर्ण है उसे आधा कर देगा। जैसे ईश्वर हो गया ऐश्वर्य, पंडित, पंडित शब्द है और हो गया पांडित्य। कवि, कवि का हो गया काव्य। जैसे ललित, ललित शब्द लिया है हमने, ललित, ललित में अगर हमने यह जोड़ा है तो हो जाएगा लालित्य। जैसे सहित हो गया साहित्य। महात्मा हो गया महात्म्य, महात्म्य। जैसे पश्चात हो गया पाश्चात्य। इस तरह से ये क्या करता है, चेंज करता है। तो जो मेन जो प्रत्यय है वो यही है। और प्रत्यय को तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हम और प्रत्ययों की बात करें, अक है, जैसे लेख है, लेख में हमने जोड़ा अक तो हो गया लेखक। इसी तरह पाठ, पाठ में हमने जोड़ा तो पाठक। इस तरह उक प्रत्यय है इच्छा, इच्छा है। अब इच्छा में हमने उक प्रत्यय जोड़ा। अब आपको पता है कि यहाँ जो वर्ण है उसका कोई लेना देना नहीं रहता है, और हमने इच्छा में उक प्रत्यय जोड़ा तो इच्छुक हो जाएगा। यहाँ जो वर्ण है उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। जो भी हमारे पास प्रत्यय होगा उसी का जो स्वर है वो हमें यहाँ पे लाना होता है। तो इच्छा का हो गया इच्छुक। इस तरह से हम इन प्रत्ययों को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो प्रत्यय हैं इनको थोड़ा ध्यान से देखना होता है कि जब भी एक प्रत्यय होता है तो प्रथम वर्ण को हम या तो दीर्घ करेंगे या फिर गुण करेंगे। ए को हम बदल देते हैं आ में, ई को बदल देंगे हम ए में। बड़ी छोटी हो या बड़ी, हमें ये यूज करना है। और अगर ऊ है हमारे पास, बड़ा हो या छोटा हो, हमें औ में चेंज करना होता है। तो इस तरह से हमारे पास जो होते हैं, एक प्रत्यय होगा
तो प्रथम वर्ण में ये चेंजेस हो जाते हैं। ए होगा तो भी ये चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन ए में अगर लास्ट में ऊ है तो वह को वहां हम लगाएंगे और यह प्रत्यय जो प्रथम वर्ण है उसको दीर्घ करेगा, साथ ही साथ अंतिम वर्ण जो है उसको भी आधा कर देगा। इस तरह से यहाँ हमने देखी इसकी उदाहरण। तो आपको टॉपिक अगर समझ में आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।